हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में कर रहे थे नरेशन के पार्ट्स। नरेशन में हमने आपको पिछले सेशन में बताया हुआ था कि किस तरीके से प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस होते हैं, उनको हम कैसे चेंज करते हैं। हमने आपको पीछे बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है या सब्जेक्टिव केस में है तो वो कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे और उसका हमने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको। आप लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो और कंटिन्यू वर्क कर रहे हो तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बताया था कि हम 0 से शुरू करते हैं और 100% तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत शुरू में हमने आपको इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताई कि नरेशन क्या होता है, नरेशन कैसे चेंज होता है। फिर हमने आपको बताया कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नरेशन के, वो कैसे चेंज होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर केवल से है या केवल से है तो उसको हम से ही रहने देते हैं, वो भी हमने आपको बताया। अब हम आगे करने वाले हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, किस में हो, रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो नरेशन कैसे चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, क्या हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो कैसे कंजक्शन और टेंस को चेंज करते हैं। देखिएगा, इसके लिए हम कुछ रूल्स करने वाले हैं आगे। जैसे आपको पता है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्लियर हो गई ये बात। हेल्पिंग वर्ब से कैसे स्टार्ट होते हैं एग्जाम्पल्स, और WH वर्ड से कैसे एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो उसमें कंजक्शन, क्या, कंजक्शन दैट की जगह, किसकी जगह, जो हम कंजक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव में दैट लगाते थे उसकी जगह हमें इफ़ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, इफ़ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, इफ़ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। किसका यूज करना पड़ेगा, इफ़ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा, अगर WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटेरोगेटिव ऐसा है जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए कंजक्शन दैट की जगह, किसकी जगह, दैट की जगह हम वो WH वर्ड ही यूज करेंगे। कंजक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, दैट की जगह वो WH वर्ड ही यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, WH वर्ड यूज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आपको पता है, हो सकता है वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो। किससे स्टार्ट हो रहा हो,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो सकता है वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। किससे स्टार्ट हो रहा हो? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। अगर वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, किससे स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसके लिए हमें कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? इफ़ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। अगर वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमें दैट कंजक्शन की जगह वो WH वर्ड ही यूज करना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिएगा ध्यान से। अब इसमें दो जो दिए गए हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का कहाँ यूज करते हैं? मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा? मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि इफ कंजक्शन का ही प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? इफ कंजक्शन का प्रयोग करिए। इफ कंजक्शन का प्रयोग करिए। लेकिन वेदर का यूज कहाँ होगा? यदि वेदर का यूज करने के लिए, किसका यूज करने के लिए? वेदर का यूज करने के लिए जब रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आपको चॉइस दी जाए। क्या दी जाए? चॉइस दी जाए। चॉइस दी जाए या चॉइस पूछी जाए, चॉइस दी जाए या चॉइस पूछी जाए, तो वेदर का यूज करते हैं कंजक्शन के लिए। किसका यूज करते हैं? वेदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेदर के लिए। जैसे व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी। व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी। तो यहां पर जब आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? वेदर का यूज करेंगे। किस कंजक्शन का यूज करेंगे? वेदर का यूज करेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और ज्यादा आपको बातें समझ आने वाली हैं। यस और नो। देखिएगा, बोलो। एक चीज और याद रखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में, किसमें? कंजक्शन लिखने के बाद, क्या लिखने के बाद? कंजक्शन लिखने के बाद वो सेंटेंस असर्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर, क्या बनाने पर? इनडायरेक्ट बनाने पर जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है वह हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव होता है। कैसा? या डेक्लरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? वो डेक्लरेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? डेक्लरेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। मतलब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो जाने पर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो जाने पर वो सेंटेंस कैसा हो जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है। क्या हो जाता है? डेक्लरेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई? तो इतने पॉइंट आपको नोट कर लेना है। पहला पॉइंट हमने बताया, अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कंजक्शन इफ या वेदर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड स्वयं दैट की जगह आ जाएगा। तीसरी बात हमने आपको बताई, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं, क्या करते हैं? डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट सेंटेंस हमेशा कैसा होता है? इनडायरेक्ट सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अर्थात वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता। क्या नहीं रहता? इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता। तो आपको पता है यदि कंस्ट्रक्शन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की होगी, किसकी होगी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की होगी, तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होगा और क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन ये डायरेक्ट से, किससे? डायरेक्ट से अगर हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो कंजक्शन, क्या? कंजक्शन लिखने के बाद फिर सेंटेंस ये वाला पार्ट जो बचेगा ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसा सेंटेंस हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे आ जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर मेन वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आई? यस और नो? क्लियर हो गया? तो सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो डायरेक्ट में तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। जब डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। लेकिन जब डायरेक्ट से हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये बात याद रखना है आपको। और पॉजिटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन हमने आपको बताई, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ आएंगे। देखिएगा
तो होपफुली ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। आगे चलते एग्जाम्पल देखते हैं तो और ज़्यादा समझ आने वाला है आपको। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फादर said to son, father said to son, comma, inverted comma, father said to son, comma, inverted comma, do, क्या, do you not obey, do you not obey me, do you not obey me, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ध्यान से देखिएगा, फादर सेड टू सन डू यू नॉट ओबे मी, ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप दिया गया है। क्या दिया गया है? इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप दिया गया है। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए ये क्या है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इसलिए ये क्या है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इसलिए इसमें कंजक्शन क्या आने वाला है? इफ या वेदर। क्या आने वाला है? इफ या वेदर। लेकिन इसमें हम कंजक्शन किसका यूज करेंगे? इफ का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें चॉइस नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई है? अगर चॉइस दी जाती तो कंजक्शन किसका यूज करना पड़ता? हमें वेदर का यूज करना पड़ता। तो देखिए, फादर सेड टू सन, फादर, हाँ एक चीज और यहां पर नोट करना था, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, क्या होंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, वो सेड टू, क्या, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ये भी ध्यान रखना है, किस में चेंज कर देंगे? सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ये भी नोट कर लीजिएगा, स्पेशल चीज़ है, विशेष चीज़ है। क्या है? सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो इंटेरोगेटिव में सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं? आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा था फादर सेड टू सन डू यू नॉट ओबे मी, तो फादर क्या हो जाएगा? फादर आस्क्ड, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। फादर आस्क्ड मी, आस्क्ड सन, फादर आस्क्ड सन। अब उसके बाद कंजक्शन आ जाएगा। यहां पर सेड टू को किस में चेंज कर दिया? आस्क्ड में, सन आ गया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इफ कंजक्शन आ जाएगा, इफ। उसके बाद हमने आपको बताया था ये वाला पार्ट इंटेरोगेटिव था। क्या था? डू यू नॉट ओबे मी। अब हमने आपको बताया कंजक्शन के बाद, किसके बाद? कंजक्शन के बाद यहां पर जो सेंटेंस आगे ये बचेगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है। कैसा सेंटेंस लिखना है? पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इफ के बाद यू। क्या लिखा हुआ है? यू। अब आप प्रोनाउन पीछे चेंज कर चुके हो। क्या कर चुके हो? पीछे प्रोनाउन का रूल पढ़ चुके हो, तो आपको बताना है यू की जगह हमें क्या लिखना है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या लिखना है यू की जगह। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? सन। तो फादर आस्क्ड सन, इफ सन की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? ही। अब यहां पर डू लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? डू। डू किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? सिंपल प्रेजेंट की। किसकी? सिंपल प्रेजेंट की। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट, क्या दिया है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा किसमें? सिंपल पास्ट में। किसमें? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा? डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। लेकिन जब ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, बहुत अच्छा रूल समझने की कोशिश करिएगा, जब ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा तो आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर है ये बात? ओके। तो फादर आस्क्ड सन इफ ही नहीं, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड का यूज होगा। क्या हो जाएगा?
नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड का। अगर ऐसा होता कि पॉजिटिव सेंटेंस होता तो फिर डिड नहीं लगता और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता। लेकिन ये कैसा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा। तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही डिड नॉट ओबे, he did not obey। अब आगे दिया हुआ है मी, क्या दिया है, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। मी किससे चेंज होगा, फादर से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे चेंज होगा, फादर किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो फादर के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मी कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फादर के लिए ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये बात समझ आई, आगे देखिएगा, एक बार ठीक से समझ लीजिएगा। देखिए, फादर सेड टू सन, फादर सेड टू सन, सेड टू को किसमें चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया। सेड टू को किसमें चेंज कर दिया गया है, आस्क्ड में चेंज कर दिया गया। देखिए ध्यान से, सेड टू को किसमें चेंज कर दिया गया, आस्क्ड में चेंज कर दिया गया। उसके बाद डू यू नॉट ओबे मी, डू यू नॉट ओबे मी, ये सिंपल पास्ट टेंस था। कौन सा टेंस था, सिंपल पास्ट टेंस था। सिंपल पास्ट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट को किसमें चेंज कर दिया गया, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर दिया गया। तो सिंपल पास्ट में डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। ही डिड नॉट ओबे हिम। क्लियर हो गया, ओके। और कुछ एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे इसको रफ कर देते हैं, आप लोग ये नोट कर लिया होगा। दैट की जगह इफ कंजक्शन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड होगा तो दैट की जगह WH वर्ड का। अभी हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप पे वर्क कर रहे हैं। किस पे वर्क कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप पे वर्क कर रहे हैं। सेट टू को किस में चेंज किया गया है, आस्क्ड में चेंज किया गया है। आगे देखिएगा, देखिएगा, जैसे he said to me, comma inverted comma, can you write a letter, full stop, inverted comma close, can you write a letter तो इसको लिखने के लिए ही सेड टू मी, अभी हमने आपको बताया हुआ था, सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इसके बाद हमें कंजक्शन लिखना है। क्या लिखना है, कंजक्शन लिखना है। तो कंजक्शन क्या हो जाएगा, इफ। क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा इफ। ही आस्क्ड मी इफ कैन यू राइट अ लेटर। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमने आपको बताया था, कंजक्शन लिखने के बाद यहाँ से हमें पॉजिटिव सेंटेंस लिखना होता है। कैसा सेंटेंस लिखना होता है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखना होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। यू किससे चेंज होगा, मी से। यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो मी के लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई, क्या हो जाएगा, इफ आई। अब हमने आपको बताया हुआ था मोडाल्स में कि अगर कैन होगा, क्या होगा, कैन होगा, तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। पीछे का रिवाइज नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, रिवाइज करोगे तो बिल्कुल नहीं होगी। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। इफ आई कुड राइट अ लेटर, इफ आई कुड राइट अ लेटर।
बोलो। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। क्या डिफरेंस है? ये वाला सेंटेंस जो है कैन यू राइट अ लेटर, कैन यू राइट अ लेटर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हैं आई कुड राइट अ लेटर, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ये बात समझ आ गई? तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये अब आप लोगों का होमवर्क है। क्या होमवर्क है? इसी तरीके से इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप, कौन सा टाइप? इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? जिसमें सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगाना है। क्या लगाना है? कंजक्शन इफ या वेदर लगाना है। कंजक्शन इफ या वेदर लगाना है। और सेट टू को किस में चेंज करना है? आस्क्ड में चेंज करना है। सेट टू को किस में चेंज करना है? आस्क्ड में चेंज करना है। यस और नो? इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब आप लोगों का होमवर्क है क्या? ऐसे कम से कम 5 सेंटेंस बनाइएगा। कितने सेंटेंस? 5 सेंटेंसेस बनाइएगा। ठीक है, देखिए बनाकर कि क्या आप डायरेक्ट सेंटेंस लिख पाते हैं, और अगर आप डायरेक्ट सेंटेंस लिख पाते हैं तो क्या इस तरीके से उनको इनडायरेक्ट में चेंज कर पाते हैं, या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। यस और नो? अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव के सेकेंड टाइप, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। चलिए, इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप के क्वेश्चंस लिखते हैं। पहले ही हमने आपको बता दिया कि ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होंगे? WH वर्ड से सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मदर सेड टू मी, मदर सेड टू डॉटर, mother said to daughter, comma, inverted comma, why are you not, why are you not going, why are you not going college, why are you not going college, full stop, सॉरी फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसके बाद यूनाइटेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। मदर सेड टू डॉटर, व्हाई आर यू नॉट गोइंग कॉलेज। अब देखिए, जब हम इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो मदर आस्क्ड डॉटर, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में चेंज कर देंगे। मदर आस्क्ड डॉटर, मदर आस्क्ड डॉटर। उसके बाद हमने आपको बताया हुआ था, जो क्वेश्चन वर्ड है, क्या है? जो क्वेश्चन वर्ड है यही कंजक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन वर्ड है वाई, यही क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? वाई। क्या लिख देंगे? वाई कंजक्शन हो गया। अब कंजक्शन के बाद आपको पता होना चाहिए, कंजक्शन के बाद यहाँ से जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। कंजक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। यू किससे चेंज होगा?
यू चेंज होगा डॉटर से। किससे चेंज हो जाएगा? डॉटर से। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कंजक्शन के बाद पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट चाहिए यू। यू किससे चेंज होगा? डॉटर से चेंज होगा। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। यू कैसा प्रोनाउन है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। और सेकेंड पर्सन किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है।